अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो था पहले का, उसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा बहुत ही बेसिकली तरीके से बताया है। अब इसमें हम करेंगे चौथा से। तो ऐसे ही बेसिकली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने एंड लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब हम इसमें अब हमें निकालना है 40 96 का। तो 40 जो 96 है वो है सम संख्या। पहले हम इसमें देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। अब 9 में देंगे 2 चौकी 8, बच्चा 1 होगा 16, 2 अट्ठी 16। अब फिर से देंगे 2 से, 2 एकम 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। अब फिर से देंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच्चा 1 हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 2 चौ 12, 2 एकम 2, 5 में जाएगा 2 दूनी 4, फिर बचेगा 1 हो जाएगी 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर से देंगे 2 से, 2 छौ 12, 2 चौके 8, फिर जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो 32वीं सम संख्या है। फिर देंगे 2 से, 2 एकम 2, बच्चा 1 हो गया 12, 2 छौ 12। फिर से देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब इसमें पूरे में हमारा गया 2 से भाग, क्योंकि सम संख्या थी तो इसमें पूरे में चला गया 2 से। अब हमें देखना है जो 40 96 है भाई किसका वर्गमूल है। तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे 2 2 के पेयर। इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका, यानी सबके पेयर बन गए। तो हमें लिखना है यहाँ से 1 2 निकल आएंगे, फिर यहाँ से 2, 1 2 3 4 5 6, हमें लिखना है 6। तो यहाँ हमारे पास है 5 6, 2 निकाल लिए हमने। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 4096 है वो हमारा वर्ग निकल आया 64 का। बहुत ही इजी था। 44 का वर्ग, हमें 77 और 44 का वर्ग निकालना है। तो 7744 का हम निकालेंगे वर्ग। पहले हम इसमें देख लेंगे कि दो जो पीछे का इकाई अंक 4 है, ये पूरी संख्या है जो सम है या विषम। तो इसमें हम पता करते हैं ये संख्या जो है वह है सम। तो इसमें हम देंगे 2 से भाग, 2 3 6, बचा 1 हो गए 17, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1 हो गए 14, 2 सत्ते 14। इसमें हम इनको जोड़ते नहीं बल्कि आगे लगाते हैं और संख्या बनाते हैं। अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1 हो गए 18, 2 इना 18, 2 3 6, अब हो गए 12, 2 छौ 12, फिर जाएगा 2 से, 2 इना 18, फिर बचा 1 हो गए 13, 2 छौ 12, फिर बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16। फिर देंगे 2 से, 2 चौके 8, बच्चा 1 होगा 16, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ हमें अच्छे से देखना है। जैसे अब हमारे आ गए 121, तो 121 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ हम देंगे 3 से। अब हमें देखना है कि 3 से जाएगा या नहीं। तो देखो 3 चौके हो गए हमारे 12, तो बचा कितना 1, तो 1 बचा जो, तो 1 में भी नहीं जाएगा। अब हमें देखना है 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 एकम 9, बच्चे 3 हो गए 21, 9 से भी नहीं। तो देंगे हम सीधे 11 एकम 11, बच्चा 1 हो गए 11, 11 एकम 11। तो यहाँ भी देंगे 11 से, 11 एकम 11 आ गया 1। अब यहाँ बना लेंगे हम पेयर। यहाँ हम लिखेंगे 77 44 पर वर्गमूल। अब यहाँ से हम निकालेंगे 2, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 11। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अट्ठे 88, यानी जो 7744 है वह हमारा 88 का वर्ग है। ये हो गया आंसर। छठवां सवाल 9604। पहले हम इसको देखेंगे कि 9604 है जो वह हमारे सम है या विषम। तो हमें यहाँ बता दें कि पीछे का इकाई अंक 4 है तो यह है सम। तो इसमें हम देंगे 2 से, 2 चौके 8, बच्चा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4,
अब फिर से देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब कुछ कुछ बच्चे करते हैं कि 2 से भाग देते जाते हैं, तो यहाँ हमारा पीछे का इकाई अंक आ गया 1। तो अब हमें 2 से नहीं देना है, हम देख लेंगे कि 3 से 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे का है, विषम आ गया। 3 से देंगे, 3 8 24, 3 शून्यम शून्य नहीं, 3 में से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब हम देंगे 7, 7 3 21, बचे 3, हो गए 30, 7 चौके 28, फिर बचे 2, हो गए 21, 7 3 21। अब फिर देंगे 7 से, 7 चौके 28 और 7 पौना पहले ज्यादा हो रहे तो 7 चौके 28। अब बचे 6, हो गए 63, 7 63। अब फिर देंगे 7 से, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो जो हमारा है 1 आ गया। अब इसमें हम लिखेंगे 9604 पर वर्गमूल। अब हम इसमें से पेयर निकाल लेंगे कि किसका बना किसका नहीं। तो इसमें 2 निकल आएंगे, यहाँ से 7, यहाँ से भी 7। इसको हम गुणा में लिख देंगे 2 गुणित गए 7 गुणित गए 7। तो 7 दूनी 14 और 14 सत्ते 98। जो 9604 है वह है 98 का वर्ग। तो बहुत ही इजी था, बस हमें यहाँ देखना है कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं, और नहीं जाता तो हम आगे की संख्याओं को सोचते जाते हैं और देते जाते हैं। अब ठीक उसी प्रकार है 7वां, 5929। तो इसमें तो स्टार्ट में ही पहले ही विषम अंक है 9। तो हम इसमें देखेंगे 3 से, 3 एकम 3, बचा 2, हो गया 29, 3 9 27, फिर बचा 2, 3 7 21, फिर बचा 1, तो 19। 3 का भाग 19 में पूरा पूरा नहीं जाता, तो हम इसमें देंगे 7 से, 7 7 49, 7 8 56, बचा 3, हो गए 32, 7 चौके 28। अब बचे 4, हो गए 49, 7 7 49। अब हम फिर देंगे 7 से, 7 एकम 7, बचा 1, हो गए 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। फिर देंगे 7 से, 7 एकम 7। अब बचे हमारे पास कितने, तो 7 से नहीं जाएगा। अब हम इसमें देंगे 1 से 21 में 11 से, 11 एकम 11, बच्चा 1, हो गए 11, 11 एकम 11। अब यहाँ दिया जाएगा 11 एकम 11, हमारे पास 1 आ गए। यहाँ से पेयर निकल जाएगा 7 का, यहाँ से निकल आएंगे 7 और यहाँ से निकल आएंगे 11, तो 11 सत्ते 70। जो 59 और 29 है वो हमारे 77 का वर्ग। ये हो गया हमारा सम संख्या है। इसमें 2 से भाग आसानी से चला जाएगा, तो हम इसमें देंगे 2 से भाग। यहाँ लिखेंगे 2, 2 का कितनी बार, 2 चौके 8, बच्चा 1, हो गया 12, 2 6 12। अब यहाँ देखना है कि 16 में, ऐसा नहीं करना है कि 2 8 16 तो हमने 8 यहाँ लिख दी, ये हमारा हो जाएगा गलत। जैसा हम भाग देते हैं हमें वैसा ही करना है। 2 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं, भाग नास्ती 16। अब देंगे हम 16 में, 2 8 16। अब फिर से देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8। फिर देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर जाएगा 2 से, 2 पंचे 10, बच्चा 1, हो गया 15, 2 सत्ते 14, हो गया यहाँ 12, 2 6 12। फिर देंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 लगा देंगे तो हो जाएंगे 17, 2 8 16, फिर बचा 1, 2 8 16। फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, बचा 1, 2 8 16। फिर देंगे 2 से, 2 9 18। अब देखो यहाँ 9 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे हम इसमें, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो हमारा आ गया 1। अब इसमें से हम पेयर निकाल लेंगे, तो यहाँ से पहले हम यहाँ लिखेंगे 9216। इस पे आ जाएगा वर्गमूल बराबर, इसका पेयर आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से और यहाँ से भी 2, यहाँ से 3। तो 1 2 3 4 5, 2 को लिखेंगे हम 5 बार गुणा में। अब आ जाएगा एक बार 3। अब हम इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32,
अब 32 दिया, 32 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 96। जो 9216 है वो है 96 का वर्ग। ये हो गया हमारा आंसर। अब है इसी प्रश्नावली का 9वां सवाल, जिसमें हमें 23 का मतलब 529 का वर्ग निकालना है। तो पहले हम देख लेंगे कि जो 529 है वह सम है या विषम। नॉर्मल सी बात है, 529 है जो वह विषम संख्या है, तो इसमें हम देंगे, हमने पढ़ा भी है वर्ग किसका है, 23 का। 23 का वर्ग होता है 529। तो हम इसमें भाग देंगे, 23 दूनी 46 बचे 6 हो गए 69। 23 दिया 69। अब 23 एकम 23, तो सीधा सीधा से चला गया, एक भी आ गया, तो इसमें पेयर बनेगा 500। यहाँ हम लिख लेंगे 529 का वर्गमूल बराबर, यहाँ आ जाएंगे 23। जो 529 है वह 23 का वर्ग हो गया आंसर। बहुत ही छोटा सा है। अब है 10वां, 8100 का वर्ग। ये भी बहुत ईजी है अगर हम अच्छे से समझे। तो इसका पीछे का इकाई अंक है 0, तो ये पूरी संख्या है सम। इसमें हम देंगे 2 2 चौके 8। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, कुछ कुछ बच्चे करते हैं 2 पंचे 10, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। पहले हम देखेंगे 1 में भाग नहीं जा रहा 2 का, तो 0। अब देंगे 10 में 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब फिर देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। अब 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 से नहीं जाएगा। अब हम यहाँ देंगे 3 से, क्योंकि पीछे का इकाई अंक क्या है 5। 3 से देंगे 3 छम 18, बचा 2 हो गए 22, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। फिर देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गया 15, 3 5 15। अब फिर जाएगा 3 से, 3 7 21, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15। फिर देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 25 आ गया, हम सीधे सीधे 5 से दे देंगे, पचम 25, 5 एकम 5, 1 आ गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे 8100 पर वर्गमूल। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 2 आ जाएंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 3 45 और 45 दूनी 90। जो